students, welcome to my YouTube channel Math Moments. I am Sumit Bansal. I hope you guys are learning good mathematics. So last lecture में क्या किया था हमने, रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसा कि हम करते हैं हर लेक्चर में। तो रिकॉल करेंगे हमने क्या किया था कि मैंने आपको बताया था दो आपको गिवन सबस्पेस होंगे W1 और W2। तो उनके यूनियन की हमने बात की थी कि ये भी क्या होगा, V का एक सबस्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ आइदर W1 इज कंटेन्ड इन W2 और W2 इज कंटेन्ड इन W1। ओके, फर्स्ट ये हमने डिस्कस किया था। सेकंड फिर हम गए थे W1 प्लस W2, फिर हमने बोला था कि ये भी V का एक सबस्पेस होता है वेक्टर स्पेस का। और मोर प्रिसाइजली हमने क्या बोला था, ये जो है क्या है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस है। क्या है? स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है। ठीक है, तो मेन दो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी और थोड़ा बहुत और कुछ एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस किए थे जो, तो ये हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि मैंने बताया था कि हम कॉम्बिनेशंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन अब क्या होते हैं हमारे पास, उसकी हम बात करते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज आपके पास है v इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर, दैट मीन्स v जो वेक्टर स्पेस है वो मैंने ले लिया आर स्क्वेयर का। ठीक है, अब आर स्क्वेयर के अंदर अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ x और y आर स्क्वेयर में, तो आर स्क्वेयर में कैसे एलिमेंट आएंगे, टू टपल में आएंगे। तो मान लो आपका जो x है वो क्या है, 1 0 है, और जो y है वो आपका क्या है, 0 1 है। ये दो एलिमेंट मैंने ले लिए। ठीक है, अब अगर मैं लिखना चाहूँ 2 और 3 को, 2 और 3 को अगर मैं लिखना चाहता हूँ इन दोनों एलिमेंट से, अब देखो 2 और 3, आर स्क्वेयर बेसिकली है क्या, आर स्क्वेयर की मैं बात कर चुका हूँ सबस्पेस। जब मैंने आपको टॉपिक शुरू करवाया था तब फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आई थिंक हमने बात की थी। तो आर स्क्वेयर में बेसिकली क्या होता है, आर स्क्वेयर हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है अक्रॉस आर एक्स वाई। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं 9 पॉइंट की, तो 1 0 कहाँ है, ये है, 0 1 कहाँ है, ये है। ये दो मैंने स्पेसिफिक पॉइंट ले लिए। अब आर स्क्वेयर के अंदर मैं किसी भी पॉइंट पे जा सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पॉइंट लिया है 2 3, मान लो ये है 2 3। ठीक है, और ये है मेरा E1, इसको नाम दे देता हूँ मैं, या फिर x आपने लिखा है, चलो 1 0, इसको नाम दे दो E2 जो कि आपका 0 और 1। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं इसे। ये आपका है E1 1 0, ये वाला पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये है आपका E2 0 1। ऑलराइट, और ये जो पॉइंट आपका ये क्या है 2 3। अब देखो 2 3 पर आपको पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे, 1 0 आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड जो है वो हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास ये होगी। अब 2 पर आपको जाना है, तो 2 आपका यहाँ पर है और 3 ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो 1 0 के अंदर कितना चलना पड़ेगा आपको, 1 और 1 2, तब आप पहुँच जाओगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इसमें कितना ऐड करोगे, 3 स्टेप आपको और चलने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3। समझ रहे हो, यहाँ से आप यहाँ जाओगे 1, फिर यहाँ से यहाँ पर जाओगे 2, फिर यहाँ से यहाँ पर जाओगे 3। तो ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 3। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, मुझे 2 3 पर पहुँचना है। तो 2 3 पर मैं कैसे पहुँचूँगा, 1 0 में मैंने मल्टीप्लाई किया 2, और 0 3 में मैंने मल्टीप्लाई किया 0 1 में मल्टीप्लाई किया 3। तो देखो ये क्या आया, 2 0 प्लस 0 3। सो एडिशन कर दो, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3। तो देखो ये चीज़ आ गई ना। तो कहने का मतलब क्या है, 2 3 को मैंने आर स्क्वेयर के अंदर 2 3 था, और आर स्क्वेयर के अंदर 2 3 जो था, इसको मैंने दो वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिख दिया। समझ में आ रही है कॉम्बिनेशन की बात। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। इसके और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो आप, इसके और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। यहाँ कुछ और वैल्यू रख दो तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग कुछ और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से कहने का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट बात देखो क्या है, अगर मेरे पास ये जो 1 0 और 0 1 मैंने स्पेसिफिक यहाँ पर क्यों लिया है, इसका रीज़न क्या है, इसे भी ध्यान से समझो। देखो ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, इसमें यहाँ पर कोई पॉइंट है, मुझे यहाँ पर पहुँचना है। तो मैं कैसे पहुँचूंगा, हम कैसे पहुँचते हैं, ग्राफ की जब हम बात करते हैं, जो आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, उसमें 1 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस होते हैं, और उसको हम 1 यूनिट लेके चलते हैं कि 1 यूनिट ये हो गया, फिर 1 यूनिट ये हो गया। तो इस टाइप से 1 1 करते हुए हम पहुँचते हैं हमारे इस बीच में जो पॉइंट होता है कहीं पर यहाँ तक। और गए, तो यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होती है। तो ये जो हमारे होते हैं इन्हें हम कहते हैं E1 और E2। जैसा कि मैंने बोला, इसे E1 बोला, इसे E2 बोला। ये मेरे क्या है, स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं। ये मेरे क्या है, स्टैंडर्ड वेक्टर्स, इन्हें आप कह सकते हो। ये मेरे क्या है, स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं। ठीक है, जब बेसिस की हम बात करेंगे तब आपको पता चलेगा
कि स्टैंडर्ड बेसिस का क्या मतलब है, तो इन्हें आप स्टैंडर्ड वेक्टर्स कह सकते हो एक टाइप से कि 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 इतना खास क्यों है, इसी की बात क्यों हो रही है, कुछ तो खास बात होगी इसमें। तो इसमें खास बात ये है कि आपको आर स्क्वायर में किसी भी पॉइंट पर पहुंचना है तो जस्ट आपके पास 1 0 और 0 1 होना चाहिए। आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करके इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई करो तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, अपने पॉइंट के पास पहुंच जाओगे। सपोज आपके पास पॉइंट यहाँ पर है कोई, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया, मान लो x आपने मल्टीप्लाई किया और आप यहाँ पर पहुंच गए। फिर आपने एडिशन किया, फिर आपके पास ये वेक्टर है, इसमें आपने क्या मल्टीप्लाई किया, y, और फिर आप यहाँ पर पहुंच गए। यानी कि इस पॉइंट को, ये जो आपका PQ पॉइंट है, इस PQ पॉइंट को आपने क्या लिख दिया, x मल्टीप्लाई 1 0 प्लस y मल्टीप्लाई 0 1। यानी कि सिर्फ इन दो पॉइंट से आप इस पूरे आर स्क्वायर में कहीं पर भी मूव कर सकते हो। तो हम एक सेट बना लेते हैं, नॉन एम्प्टी तो है ही ऑब्वियसली, तो S मैंने एक सेट बना लिया जिसके अंदर मैंने 1 0 और 0 1 को रख दिया। हमने क्या रख दिया, 1 0 0 1 को रख दिया और इस सेट को मैंने क्या बोल दिया, स्पैनिंग सेट। इस सेट को मैंने क्या बोल दिया, स्पैनिंग सेट, या इसे हम बोल देंगे जेनरेटिंग सेट। क्यों बोल दिया, रीजन क्या है, क्योंकि ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे आर स्क्वायर को, यानी कि हमारे वी को वेक्टर स्पेस को स्पैन कर देते हैं, यानी कि जेनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, स्पैनिंग सेट या जेनरेटिंग सेट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। समझ में आ रही है बात। इसके अंदर आप कुछ और एलिमेंट ऐड कर लो तो भी कोई इशू नहीं है। मान लो आपने इसमें 2 0 ऐड कर दिया, 4 -1 ऐड कर दिया, तो भी इस सेट को आप स्पैनिंग सेट ही बोलोगे। तो मिनिमम स्पैनिंग सेट, मैक्सिमम स्पैनिंग सेट, उस पर हम बाद में आते हैं। फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि स्पैनिंग सेट क्या है। तो आपने क्या देखा, अगर आपके पास सपोज सिर्फ ये एक ही वेक्टर हुआ 1 0, अगर आपके पास एक सेट है जिसमें सिर्फ क्या है 1 0, तो क्या ये आर स्क्वायर को स्पैन कर देगा, यानी कि हम किसी भी पॉइंट पर जा सकते हैं। तो देखो आप कुछ समझदार हो, 1 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर, तो 1 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो या तो इस तरफ जा सकते हो या इस तरफ जा सकते हो। ऊपर कैसे जाओगे, इस लाइन पर जितने पॉइंट हैं एक्स एक्सिस पर, वहां आप मूव कर सकते हो इस पॉइंट, इस वेक्टर के साथ। बट किसी और वेक्टर पर जाना होगा तब आपको एक और वेक्टर चाहिए ऊपर की डायरेक्शन में, तो वो वेक्टर आपका क्या है, ये वाला वेक्टर। तो कम से कम 2 वेक्टर तो आपको चाहिए आर स्क्वायर को स्पैन करने के लिए। ये आर स्क्वायर के लिए हमें बात समझ में आ गई है, ठीक है। मैट्रिसेस की, पॉलिनोमियल्स की, सबकी बात करेंगे, सबके स्पैनिंग सेट फाइंड करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो आर स्क्वायर में मुझे 2 एटलीस्ट वेक्टर चाहिए जो कि स्टैंडर्ड वेक्टर है मेरे 1 0 0 1, और ये वेक्टर क्या करते हैं, पूरे आर स्क्वायर को स्पैन कर देते हैं, जेनरेट कर देते हैं। यानी कि मैं किसी भी वेक्टर पर इन 2 वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन बनाकर पहुँच सकता हूँ। कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया, सिंपली कॉम्बिनेशन क्या होता है कि कोई भी आपके पास एक वेक्टर है PQ, कोई भी एक वेक्टर है PQ, और आप क्या करोगे, x मल्टीप्लाई करोगे किसी एक वेक्टर से, प्लस यहाँ पर आप ये जो x वेक्टर है और ये जो y वेक्टर है, तो क्या करोगे, किसी एक अल्फा 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, किसी एक अल्फा 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, और इसको एक इसके कॉम्बिनेशन के रूप में आप लिख दोगे। x भी क्या है 2 टपल में, ये भी 2 टपल में, तभी ये 2 टपल में लिखा है। आर स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था ना, तो ये 2 और 3 क्या है आपका, ये 2 क्या हो गया अल्फा 1, ये 2 क्या हो गया ये 3 क्या हो गया अल्फा 2, x आपका क्या हो गया ये, y क्या हो गया ये, और PQ आपके क्या हो गया ये, ठीक है। तो इस टाइप से ये तो हो गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में तो कुछ खास है नहीं समझाने वाला, लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं क्योंकि लीनियरिटी यहाँ पर मेंटेन है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो लीनियर तो है ही ऑब्वियसली। और कॉम्बिनेशन क्या है कि किसी एक वेक्टर को किसी 2 वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिए, फील्ड के एलिमेंट्स यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 पर मल्टीप्लाई करके, तो वो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन है, आप सभी जानते हो। अब कॉम्बिनेशन किस टाइप से स्पेशल हो सकता है वो भी हमने देख लिया कि पूरे वेक्टर स्पेस में आज के जो हमने बात की, तो हमें 2 ऐसे वेक्टर मिल गए जिन 2 वेक्टर से हम पूरे के पूरे आर स्क्वायर को स्पैन कर सकते हैं, पूरे के पूरे आर स्क्वायर को स्पैन कर सकते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया स्पैनिंग सेट। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दिए, कोई इशू नहीं है, हमारा तो काम इन 2 से ही हो जाएगा, आप इसमें और एलिमेंट डालते रहो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब हमने बात की कि 1 0 क्यों नहीं हो सकता, वो भी समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ आर क्यूब की, V आपका है आर क्यूब, तो इसके लिए आपका स्पैनिंग सेट क्या होगा, तो देखो आर स्क्वायर में आपको क्या चाहिए था 1 0 0 1, तो स्पैनिंग इसमें आर क्यूब में देखो 3 एलिमेंट आए, 3 टपल में चलेगा ये, तो 1 0 0 एक एलिमेंट इस डायरेक्शन में जाने के लिए, दूसरा एलिमेंट चाहिएगा बीच में 1 यानी कि ऊपर की ओर जाने के लिए, y हो गया, ये x हो गया। फिर हमें एक और एलिमेंट चाहिए, कौन सा,
इस डायरेक्शन में जाने के लिए, समझ लो ना। ये जैसे चीज़ है, मान लो मुझे यहाँ पर किसी पॉइंट पर पहुँचना है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो पहले मैं क्या करूँगा, सपोज यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है ये, तो ये जो पॉइंट है इसको आप एक्स वाई प्लेन में मत देखो, ये पॉइंट कहाँ पर है मेरा, इस जगह पर है, इस जगह पर बीच में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले चलोगे इस डायरेक्शन में, एक्स पर आपने मूव किया, फिर आप क्या करोगे, वाई डायरेक्शन में मूव करोगे। अब ये आप सोच रहे होगे ऊपर क्यों कर दिया, क्योंकि मैं इसको थोड़ा 3D में दिखाना चाहता हूँ। तो फिर आपने इस z डायरेक्शन में मूव करा इस तरफ, ठीक है। तब आपने क्या किया, इस पॉइंट पर आप पहुंच पाए। तो ये आपका प्लेन है और ये आपकी डायरेक्शन है, इस तरफ 1 2 और 3, ठीक है। जैसे ये आपका प्लेन बनेगा ना यहाँ पर इस टाइप से, तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में आप इसे देख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। अगर बनाना चाहो इस टाइप से, तो आप इस टाइप से इसे समझ सकते हो कि आप पहले यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए और फिर यहाँ पर आए। 3 कोऑर्डिनेट आपको एटलीस्ट चाहिए। तो ये इसका आर क्यूब का क्या हो जाएगा, स्पैनिंग सेट हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर n कर दोगे तो यहाँ n टाइम्स इसको आप लिख सकते हो। तो ये आपके स्टैंडर्ड वेक्टर्स हो गए जो इस पूरे प्लेन को हमारे स्पैन कर देते हैं। यहाँ पर हमने देखा आर क्यूब को भी ये स्पैन कर दे रहे हैं। 3 वेक्टर चाहिए हमें वहाँ पर। और अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ सिर्फ आर की, तो आर के लिए तो सिर्फ एक यही बहुत है, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, ये हटा दो। तो रियल लाइन को स्पैन करने के लिए आपके पास ये एक वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में चला जाएगा। सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर स्पैनिंग सेट हो गया फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले तो हमने कॉम्बिनेशन समझ लिया कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, और स्पैनिंग सेट की हमने बात कर ली कि स्पैनिंग सेट का मतलब क्या है, ठीक है। और स्पैनिंग सेट में क्या 1 0 और 0 1 ही चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या सिर्फ यही 2 वेक्टर चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास फ्रीडम होती है अल्फा से मल्टीप्लाई करने की, और आपको किसी भी पॉइंट पर जाना है। ये आपका एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर आपको पहुँचना है। ये है आपका ये आपका पॉइंट है 2 4, ठीक है। 1 0 और 0 1 तो हमने देख ही लिया कि इससे कैसे जाएंगे। सपोज आपके पास है 2 0, ठीक है, 2 0 है आपके पास और यहाँ पर है 0 2। तो क्या आपका स्पैनिंग सेट 2 0 और 0 2 भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। 1 0 और 0 1 तो मैंने ले लिया स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 1 के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो इजी रहता है हमारे पास, डायरेक्ट हमें दिख जाती है कैलकुलेशंस। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी होती है हमें, ठीक है। बट 2 0 और 0 2 की जब हम बात कर रहे हैं तब आपको थोड़ा सा अल्फा 1 अल्फा 2 पे ध्यान देना होगा, जो हम फील्ड में से लेते हैं। तो देखो मुझे इस पॉइंट पर जाना है इन 2 वेक्टर्स के यूज़ करके, तो वो मैं कैसे जाऊँगा? देखो 2 4 को आपको लिखना है, तो बस आपको फील्ड का जो एलिमेंट है वो इस टाइप से चूज़ करना होगा। 2 0 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इससे आगे तो जाना नहीं, बस ऊपर जाना है मुझे 2 0 और इसके डायरेक्शन में। तो इस 2 0 2 के अंदर, इस 0 2 के अंदर क्या ऐड करूँ? मुझे 4 पर पहुँचना है, मैं 2 पर हूँ अभी, तो पहले 2 से जाएंगे 3 पर, 3 से जाएंगे 4 पर। तो ये आपका जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लोगे, तो इसके अंदर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो 2 वेक्टर 2 आपके स्केलर क्या हो गया, अल्फा 1 और अल्फा 2, 1 और 2। अब इसको ऐड करके देखो 2 0 0 4, ये तो इजी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो इन 2 के कॉम्बिनेशंस में। तो ये दोनों भी स्पैनिंग सेट बनाएंगे, आपका एक जनरेटिंग सेट बनाएंगे। तो दोनों ही बना रहे हैं, बस ये जो है 1 0 और 0 1 का स्टैंडर्ड है, इसे हटा दो तो ये आपके स्टैंडर्ड वेक्टर्स हो जाते हैं। और ये यही आगे आपका जाके बेसिस बन जाएगा, और मैं बताऊंगा कैसे बेसिस बन जाएगा। तो फिलहाल आपने क्या सीखा? लीनियर कॉम्बिनेशन सीखा और लीनियर स्पैन सीखा, स्पैन सेट ऑफ एस। अब इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ मैं, चलो डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा का सारा इस टाइप से समझ सकते हो इसको आप। डेफिनेशन के ऊपर डेफिनेशन दे देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की। लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया कि क्या है, कि कोई भी एक वेक्टर स्पेस में एलिमेंट लो, उसको किसी बाकी एलिमेंट्स के थ्रू लिख दो। सो लेट वी, नॉन एम्प्टी ले तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड बी बिलोंग्स टू, या फिर आप लिख सकते हो वेक्टर स्पेस लिख दो पहले तो यहाँ पर, लेट बी बी अ वेक्टर स्पेस, देन B बिलोंग्स टू V। B एक वेक्टर है, V के अंदर B इज कॉल्ड, या B इज सेड टू बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ए लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा? कौन से वेक्टर्स का? कुछ भी लिख दो, u1 u2 un बिलोंग्स टू V
इफ देयर एग्जिस्ट, हमें स्केलर्स ढूंढने होते हैं ऐसे जिसको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हेल्पफुल होंगे हमारे, ठीक है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 n वेक्टर्स यहाँ लिए हैं, तो स्केलर्स भी कितने ले लो n, स्केलर्स आएंगे कहाँ, फील्ड में से। तो देखो बन क्या गया, हम कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट b जो है वीक वेक्टर स्पेस के अंदर एक वेक्टर है, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे इन सब वेक्टर्स का, अगर आपको ऐसे अल्फा मिल जाए फील्ड में, सच दैट ये जो b है आपका, इन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन कब होगा, जब आपको ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n मिल जाए कि आप b को इस टाइप से लिख सको। तो हम वहां पर कर क्या रहे थे, 2 और 3 आपने वेक्टर लिया आर स्क्वायर में, इसको आप कॉम्बिनेशन कहोगे 1 0 और 0 1 का, ये भी आपके कहाँ है आर स्क्वायर में। तो ये आपका क्या हो गया u1 हो गया, ये आपका क्या हो गया u2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया b हो गया इसके हिसाब से। तो b आपने एक वेक्टर लिया आर स्क्वायर में, इस वेक्टर को आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहोगे जब आपके पास दो ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2, तो अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ पर क्या हो गए 2 और 3, तो ये आपका क्या है अल्फा 1 है और ये आपका क्या है अल्फा 2 है। इस वेक्टर स्पेस के लिए फील्ड क्या था मेरा, फील्ड क्या था आर। तो ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 है 2 और 3 आर में बिलोंग तो करते ही हैं, तो ये आपका था वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ वेक्टर स्पेस, देन V belongs to V, a vector is called a linear combination of these vectors from V if there exist these types of scalars from field such that this combination holds, okay। ये जो कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं B का, तो ये एग्जांपल भी एक इसका हो गया। तो ये तो था बेसिक सा लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई इसमें इशू नहीं है। ये वेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, एग्जांपल मैंने आपको आर स्क्वायर का दिया है। ये वेक्टर्स जो हैं पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो सकते हैं, मैट्रिसेस की फॉर्म में हो सकते हैं, सीक्वेंसेस की, फंक्शंस की फॉर्म में हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। एक स्टैंडर्ड हमने बात कर ली आर स्क्वायर की। फिर हम चलते हैं लीनियर स्पैन पे, जो मैंने आपको बताया था अभी। लीनियर स्पैन क्या होता है, ठीक है। लीनियर स्पैन की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे स्पैनिंग सेट की। किसकी बात करेंगे, स्पैनिंग सेट की। स्पैनिंग सेट और आप कह सकते हो जेनरेटिंग सेट क्या होगा, जेनरेटिंग सेट। तो देखो स्पैनिंग सेट और जेनरेटिंग सेट तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसा सेट और उसके अंदर ऐसे वेक्टर्स आप डाल दो कि वो वेक्टर्स क्या करेंगे, पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देंगे, स्पैन कर देंगे। तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्पैनिंग सेट बोल देंगे। बिल्कुल इजी था। तो लीनियर स्पैन क्या हुआ, लीनियर स्पैन भी बहुत इजी है। लीनियर स्पैन क्या होता है वो ध्यान से सुन लो। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं ये आपको पता चल गया कि किसी भी वेक्टर को इस टाइप से आप लिख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और आपको पता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो है ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस 2 3 को ही मैंने 2 0 और 0 2 की फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया था, ठीक है। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है इसको इसी की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे आप 2 4 का एग्जांपल ले लो, 2 4 को आप यूँ भी लिख सकते हो 2 इंटू दिस 4 इंटू दिस। इसी 2 4 को आप यूँ भी लिख सकते हो, यहाँ पर 1 इंटू 2 0 और यहाँ पर 2 इंटू 0 2। दोनों एक ही बात है, वेक्टर्स अलग अलग हो गए। वेक्टर्स जैसे ही बदलोगे तो ये स्केलर्स भी बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब एक ही वेक्टर के डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के यूआईज ले लो आप, डिफरेंट टाइप के अल्फा ले लो। तो इस टाइप से तो हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। किसी के दिमाग में आएगा कि इस टाइप से तो हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो वही तो बात है कि इसको छोड़ दो आप कोई भी u1 u2 उठा लो, कोई भी अल्फा 1 अल्फा 2 उठा लो, उनका मल्टीप्लाई करते रहो। तो ये तो हमने देखा आर स्क्वायर के अंदर, ये आपका आर स्क्वायर था। तो आप यहाँ इस लाइन पर कोई भी वेक्टर उठा लो, इस लाइन पर कोई भी वेक्टर उठा लो, उनके अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 का मल्टीप्लाई करते रहो। तो इस टाइप से आपको पॉइंट मिलते जाएंगे हर जगह पर। और इस टाइप से करते करते आपका पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन जो है वो बन जाएगा। पूरा का पूरा प्लेन आप क्या कर लोगे, स्पैन कर लोगे। पूरे वेक्टर स्पेस को आप क्या करोगे, जनरेट कर लोगे एक सेट से, जिसके अंदर आपने क्या किया, इस टाइप के सारे कॉम्बिनेशंस डाल दिए। इस टाइप के सारे क्या किए, कॉम्बिनेशन आपने डाल दिए। तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, स्पैनिंग सेट बोलते हैं। किसको, उस एस को जिसके अंदर हम ये वेक्टर डालेंगे, ठीक है। और लीनियर स्पैन क्या होगा, इन सब कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन होगा। इन सब कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन क्या कहलाएगा, लीनियर स्पैन कहलाएगा। समझ में आ रही है ना बात, डिफरेंस का इन दोनों में। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन आपने बनाया, फिर आपने क्या देखा कि हमें 2 या 3 कुछ या फिर कुछ फाइनाइट या इनफाइनाइट आपको कुछ ऐसे वेक्टर मिल जाएंगे। फाइनाइट की फिलहाल बात कर लेते हैं हम। कुछ आपको ऐसे वेक्टर मिल जाएंगे जिनसे आप पूरा का पूरा
वेक्टर स्पेस स्पैन कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, तो उन वेक्टर्स का कलेक्शन तो हो गया आपका स्पैनिंग सेट, और जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे पूरे के पूरे स्पैन करने के लिए उसको, तो वो सारे कॉम्बिनेशन कहलाएगा लीनियर स्पैन। तो देखो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, कुछ और आपको क्लियरिटी मिलेगी। लीनियर स्पैन क्या होगा, एस की बात कर लेते हैं। लेट एस नॉन एम्प्टी ऑब्वियसली सबसेट ऑफ वी, देन इस एस का स्पैन क्या होगा, देन लीनियर स्पैन ऑफ एस is denoted by ls or span s and defined by ls is equals to, मैंने बताया इसमें कॉम्बिनेशंस होंगे, सो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n xn सच दैट कैसे, ये अल्फा 1 कहाँ से आ रहे हैं, अल्फा इज कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड में से, और ये एक्स आइज कहाँ से आ रहे हैं, इस एस में से, इस एस में से आ रहे हैं। यहाँ तो हम बी में से ले रहे थे क्योंकि कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो लीनियर स्पैन क्या होगा, किसी भी वेक्टर स्पेस का कोई एक सेट ले लो आप, सबसे पहले एस, तब उस एस का लीनियर स्पैन जो है उसे लिखेंगे तो एल एस या स्पैन ऑफ एस से। तो डिफाइन कैसे करेंगे लीनियर स्पैन को किसी सेट के, कि आप क्या करो, उस सेट में से वेक्टर उठा लो और फील्ड में से अल्फा उठा लो और उनके कॉम्बिनेशन बना लो, तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर स्पैन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ कि V आप ले लो R² वेक्टर स्पेस, आपने R² ले लिया, एक S आपको सबसेट चाहिए V का, तो आप S को ले लो, ये 1 0 आपने एक सेट ले लिया सिर्फ ये। अब लीनियर स्पैन ऑफ S क्या होगा, लीनियर स्पैन क्या होगा, लीनियर स्पैन में हम क्या कह रहे हैं कि आपको चाहिए वेक्टर्स S में से, S के अंदर वेक्टर कौन कौन से हैं, सिर्फ एक वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हो अल्फा से, तो अल्फा आई यहाँ लिख दो, और लिख दो अल्फा 1 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, अल्फा 1 बिलोंग्स टू, तो ये जो बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा, लीनियर स्पैन कहलाएगा। अब अल्फा को आप कुछ भी रख सकते हो, आपने अल्फा को 0 लिखा तो ये 0 का मल्टीप्लाई किया 0 0 हो गया, अल्फा को आपने 2 रखा तो 2 0 हो गया, अल्फा 1 को आपने 3/4 रखा तो आपके पास आ गया 3/4 0। तो इस टाइप से कहने का मतलब क्या है, ये वाला पूरा एक्स एक्सिस जो है इसके अंदर आ जाएगा, तो लीनियर स्पैन ऑफ एस आपका बेसिकली बन क्या जाएगा, एक्स एक्सिस। समझ में आई ना बात, तो लीनियर स्पैन आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस। सिमिलर वे में अगर मैं एस को लिख देता हूँ 0 1, तो ये 0 1 स्पैन किसे कर देगा, लीनियर स्पैन क्या होगा इसका, पूरा का पूरा इसमें मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वाई वेक्टर बन जाएगा, वाई एक्सिस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है लीनियर स्पैन का, कि एस का अगर आप स्पैन निकाल रहे हो तो एस के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबको डिफरेंट स्केलर से मल्टीप्लाई करते रहो, एडिशन करते रहो, और जितने भी कॉम्बिनेशन इस टाइप से आप बना सकते हो वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, लीनियर स्पैन कहलाता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, जब आपने s को ले लिया 1 0 तब आपके पास x एक्सिस आ गया, जब आपने 0 1 ले लिया तो आपके पास y एक्सिस आ गया। तो यहीं से आपको आइडिया लगा कि अगर आप s को 1 0 और 0 1 दोनों रख लोगे तो लीनियर स्पैन में क्या आएगा, लीनियर स्पैन में क्या आएगा, x एक्सिस भी आएगा एंड y एक्सिस भी आएगा, यहाँ से x एक्सिस यहाँ से y एक्सिस, और बीच के पॉइंट कैसे आएंगे, इन दोनों को ऐड करके। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, पूरा का पूरा प्लेन आ गया, यानी कि पूरा का पूरा आपने R² बना दिया। और मैंने कहा था कि अगर कोई ऐसा सेट आपके पास हो जिसका स्पैनिंग सेट पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर दे, तो ऐसे सेट को आप क्या बोलते हो, स्पैनिंग सेट बोलते हो। ऐसे सेट को आप क्या बोलते हो, स्पैनिंग सेट। तो स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन दोबारा क्लियर हो गई कि आपको एक ऐसा सेट मिल गया जिसका लीनियर स्पैन हमने जब निकाला तब पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो गया, तो इसलिए इस एस को हमने स्पैनिंग सेट बोल दिया। इसके अलावा जो ये सेट देखे हमने, इनसे पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट नहीं हो रहा, तो ये जस्ट लीनियर स्पैन की फॉर्म में हमने लिख दिए। लीनियर स्पैन में क्या डालते हैं, कॉम्बिनेशन होता है वो। तो आई थिंक इससे ज़्यादा समझाएंगे तो ऊपर से जाने लग जाएगा, तो फिलहाल इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये नोट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस एग्जाम्पल को भी मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, ये हो गया लीनियर स्पैन। स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन क्या होगी उसकी बात कर लेते हैं। स्पैनिंग सेट में भी मैं क्या कह रहा हूँ,
एस जो है सिमिलर वे में सेम ये डेफिनेशन आएगी, एस जो है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट वी का इज सेड टू बी, किसी भी एस जो कि वी का सबसेट है उसको इज सेड टू बी स्पैनिंग सेट, उसको हम स्पैनिंग सेट बोलेंगे कब, इज सेड टू बी स्पैनिंग सेट ऑफ वी। किसका स्पैनिंग सेट बोलेंगे, वी। लैंग्वेज का ध्यान रखो, स्पैनिंग सेट किसका है, वेक्टर स्पेस का। सो एस इज सेड टू बी अ स्पैनिंग सेट ऑफ वी इफ लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल्स टू वी। और हमने जो यहाँ पर अभी एग्जांपल लिखा था उसमें हमने यही देखा था कि लीनियर स्पैन जो हमने फाइंड किया था 1001 का, वो पूरे के पूरे आर स्क्वायर को जनरेट कर दे रहा था, स्पैन कर दे रहा था, इसीलिए उसको हमने स्पैनिंग सेट बोला था। तो आर स्क्वायर का स्पैनिंग सेट अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, 1001। उसमें और वेक्टर्स भी डाल सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो एक वो है। जब बेसिस समझोगे आप तो थोड़ा और आपको क्लियरेंस मिलेगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कि लीनियर स्पैन को तो आप बढ़ा सकते हो कितने भी वेक्टर्स डाल के, लेकिन हमने एक मिनिमम की बात करी है कि मिनिमम जो है ना वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। जो एग्जांपल था हमारा उसके अंदर 2 वेक्टर हमें चाहिए थे आर स्क्वायर के लिए, तो कम से कम 2 वेक्टर आपको ऐसे चाहिए जो एक एक्स की डायरेक्शन में हो, एक वाई की डायरेक्शन में हो। तो उन 2 वेक्टर्स के लिए स्केलर्स आपको ऐसे मिलते रहेंगे जो पूरे आर स्क्वायर को स्पैन कर देंगे, और इसीलिए जो एस है वो आपका क्या बन गया, स्पैनिंग सेट बन गया। यानी कि एल एस अगर वी के इक्वल हो गया तो एस को आप स्पैनिंग सेट बोल दोगे। एल एस अगर वी के इक्वल नहीं है तो एल एस के अंदर बेसिकली होते क्या है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, थ्योरम कर लेते हैं, एक थ्योरम कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो देखो थ्योरम आपकी क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखो थ्योरम आपकी क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का, तो इसका जो स्पैनिंग सेट होगा यानी कि स्पैन लीनियर स्पैन जो होगा, स्पैनिंग सेट नहीं, लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है वो क्या होगा, इज सेड टू बी इज अ सबस्पेस ऑफ वी। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देन अगर कोई भी आप एक सबसेट ले लो नॉन एम्प्टी वी का, तो उसका जो स्पैनिंग सेट होगा, उसका जो लीनियर स्पैन होगा, लीनियर स्पैन उसका एक सबस्पेस होगा वी का। फिर सेकंड हमें प्रूव करना है कि लीनियर स्पैन जो है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा जो कि कंटेन करता है एस को। तो देखो प्रूफ जो है बिल्कुल ही इजी है, आपसे खुद होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लीनियर स्पैन हमें पता है क्या होता है। सबसे पहले दोबारा बता देता हूँ लीनियर स्पैन की डेफिनेशन, क्योंकि आज ही समझाया है। लीनियर स्पैन या एलएस भी लिख सकते हो। लीनियर स्पैन के अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2, अल्फा n xn टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, जहाँ पर सारे के सारे xi आते हैं वेक्टर स्पेस से, और सारे के सारे अल्फा इज जो हैं वो आते हैं फील्ड में से। तो ये हमारा क्या होता है, लीनियर स्पैन होता है। सबस्पेस हमें प्रूव करना है। सबस्पेस प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको एक कंडीशन पता है कि अल्फा x प्लस वाई उस W में बिलोंग करवा दो जिसको सबस्पेस प्रूफ करना है। तो सबस्पेस प्रूफ किसको करना है, स्पैन ऑफ एस को, यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ एस को, एल एस को। तो एल एस को प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ एस मैंने लिख दिया। एक्स वाई आप कहाँ से लोगे, इसी में से। अल्फा कहाँ से आएगा, फील्ड में से। तो सबस्पेस आपको पता है कैसे प्रूफ होता है, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स के अंदर इसी का यूज़ करके। ठीक है, स्मॉलेस्ट के लिए क्या तरीका होता है वो भी मैंने बताया था और बोला था कि बार बार यूज़ करेंगे, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो यूज़ करने वाले हैं, देखो कैसे। सबसे पहले मुझे क्या बताना है, इसको लीनियर स्पैन इज अ सबस्पेस ऑफ वी। तो यानी कि एलएस यूज़ करते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 2 वेक्टर्स ले लेते हो जिसको आपको सबस्पेस प्रूफ करना है। इसको सबस्पेस प्रूफ करना है, इसमें से 2 वेक्टर लिए और एक आप एलिमेंट उठा लेते हो फील्ड में से। इसके अंदर सबसे पहले 0 प्रूफ करना है हमें। इसके अंदर सबसे पहले क्या चाहिए, 0 दिखाना होता है ना। तो देखो लीनियर स्पैन के अंदर इस टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके अंदर 0 कब आएगा, ये वेक्टर कुछ भी होता है मुझे मतलब नहीं है। अगर मैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n को 0 चूज कर लूँ फील्ड में से, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, डायरेक्ट ही कर लो। लेट अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 3 इक्वल्स टू अल्फा n इक्वल्स टू 0। सबको मैंने 0 रख दिया। देन इसके अंदर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अल्फा 1 का मल्टीप्लाई x1 से, अल्फा 2 का मल्टीप्लाई x2 से, इसी टाइप से xn का अल्फा n का मल्टीप्लाई xn से, क्या आ जाएगा 0। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। एलएस के अंदर कॉम्बिनेशन ही तो होते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी किस में जाएगा, एलएस में, यानी कि 0 तो बिलोंग करता है एलएस में। ये हमारा 0 एलिमेंट प्रूफ कर दिया। फिर हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट
दो वेक्टर एज्यूम कर लिए एलएस में से, दो वेक्टर्स एलएस में से ले लिए और एक हमने एलिमेंट उठा लिया फील्ड में से, स्केलर उठा लिया फील्ड में से, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमारा एम क्या है, एम हमारा अब ये है कि अल्फा एक्स प्लस वाई को हमने दिखाना है एलएस में, यानी कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस अल्फा एक्स प्लस वाई को एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं जहाँ पर वेक्टर्स जो हैं वो एस में से आएंगे और जो स्केलर्स है वो फील्ड में से आएंगे। इसी का मतलब ये हुआ ना, इसको अगर एलएस में दिखाना है तो दिखाना पड़ेगा कि इस वाले वेक्टर को इस टाइप से हम लिख सकते हैं एक्सपेंड करके। तो सबसे पहले इसमें यूज किसका कर रहे हैं, एक्स और वाई का। अगर एक्स आपका लीनियर स्पैन के अंदर है तो एक्स किस टाइप का होगा, अगर एक्स इस सेट के अंदर है, अगर एक्स इसके अंदर बिलोंग करता है तो एक्स भी कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो एक्स किस टाइप का होगा, मैं इसको लिख लेता हूँ अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2 एंड अल्फा n xn। वाई किस टाइप का दिखेगा, वाई के लिए लिख लो बीटा 1 y1, बीटा 2 y2, बीटा n y, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लो कि फॉर ऑल xi yi बिलोंग्स टू v, xi yi जितने भी हैं वो सारे v में बिलोंग कर रहे हैं, और जो अल्फा आइज और बीटा आइज हैं वो सारे के सारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इसमें जितने भी हैं फील्ड में से, ठीक है। यही मतलब हुआ लीनियर स्पैन में बिलोंग करने का। और अल्फा जो है वो तो फील्ड का एलिमेंट है, तो अल्फा को तो इस टाइप से लिखेंगे नहीं क्योंकि कॉम्बिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा तो फील्ड से है। तो कहने का मतलब क्या है, अल्फा एक्स प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे इस एक्स में से, एक्स से, तो ये आपका क्या है, एक्स है, तो एक्स को आपने लिख दिया। फिर इसमें ऐड क्या करना है, वाई, वाई लिख सकते हो आप, जो आपका वाई है, वाई भी एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, तो ये आपने क्या लिख दिया, वाई। अल्फा का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऐड कर लो, तो क्या आएगा, अल्फा 1 x1 प्लस बीटा 1 y1, या पहले सारी यही लाइन लिख लो, कोई इशू नहीं है इसमें भी, ठीक है। अल्फा 2 x2 एंड अल्फा n xn प्लस बीटा 1 y1 डॉट 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 बीटा n y1। ये आपका आ गया अल्फा एक्स प्लस वाई। अल्फा एक्स प्लस वाई को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, और ये है क्या, इसका ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पर सभी के सभी xi yi बिलोंग करते हैं आपके v में से, और अल्फा i जितने भी हैं और बीटा i जितने भी हैं वो बिलोंग करते हैं फील्ड में से। तो हम यही तो कहते हैं कि लीनियर स्पैन के अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जिसको इस टाइप के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, और जो वेक्टर्स हैं वो बिलोंग करे वेक्टर स्पेस में से। तो ये सारे xi yi आ रहे हैं वेक्टर स्पेस में से, बाकी जो मल्टीप्लाई किया है कोफिशिएंट जो इसमें है वो आ रहे हैं फील्ड में से। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये वाले एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, यानी कि अल्फा एक्स प्लस वाई जो है हमारा कहाँ पर चला गया, लीनियर स्पैन के अंदर चला गया। और ये हमारा प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि एलएस जो है वो एक सबस्पेस है वी का, ये सिंबल होता है सबस्पेस का, बता चुका हूँ। तो ये आपका प्रूफ होगा। देखो कुछ भी नहीं कर रहे, अब तक मैंने मुश्किल से 4-5 प्रूफ आपको करवाए होंगे सभी लेक्चर्स के मिला के। तो उनके अंदर क्या किया है, सबस्पेस जब भी प्रूफ करना था सिर्फ 0 एलिमेंट को उसमें दिखाओ सिंपल से तरीके से, और अल्फा एक्स प्लस वाई को उसमें दिखा दो, एक्स वाई लेके चलो, अल्फा फील्ड का एलिमेंट, और सेम उसी तरीके से इजी तरीके से प्रूफ चल रहा है। सेकंड चीज प्रूफ करेंगे स्मॉलेस्ट वाली, फटाफट। इसको भी रख कर दो। स्मॉलेस्ट प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था किसी भी सेट को स्मॉलेस्ट प्रूफ करना हो तो आप कैसे करोगे, अपनी तरफ से एक सेट एज्यूम कर लो कि वो स्मॉलेस्ट है और दिखाओ कि वो सेट इस सेट के इक्वल है, ठीक है। बता चुका हूँ मैं लास्ट लेक्चर में ये चीज़, जिनको नहीं पता लास्ट लेक्चर देखो जाके, जहाँ पर हमने W1 प्लस W2 को स्मॉलेस्ट प्रूफ किया था, ठीक है। अब देखो स्पैनिंग सेट स्पैन ऑफ एस को स्मॉलेस्ट कैसे प्रूफ करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट प्रूफ करना है, यानी कि एक सेट खुद एज्यूम करोगे, वहाँ पर भी यू एज्यूम किया था, यहाँ पर भी यू एज्यूम कर लो। लेट यू बी अ स्मॉलेस्ट सबस्पेस of V, smallest subspace of V containing S, that is, इसका मतलब क्या हुआ कि S जो है वो U को U जो है वो S को कंटेन करता है, S जो है U का सबसेट है, और U क्या है, स्मॉलेस्ट है। U अगर स्मॉलेस्ट है तो जितने भी सबस्पेस होंगे, U अगर स्मॉलेस्ट सबस्पेस हैं तो जितने भी सबस्पेस होंगे वो U से बड़े होंगे। तो स्पैन ऑफ S, लीनियर स्पैन हमने बता दिया कि एक सबस्पेस है और U हमारा स्मॉलेस्ट है, तो U सबसे छोटा होगा, बाकी के जितने भी सबस्पेस हैं उनके अंदर U कंटेन करेगा। मुझे क्या दिखाना है, मेरा एम क्या है,
मेरा एम है कि मेरा जो ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस मैंने अज्यूम किया है, मैं दिखा दूं कि ये जो सबस्पेस है यही स्पैन एस है, तो स्पैन एस अपने आप स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यही तरीका होता है। या फिर मैं क्या दिखा सकता हूँ, इसको मेरे को इसके इक्वल दिखाना है, तो तरीका क्या होता है, इसको इसका सबसेट दिखा दो, इसको इसका सबसेट दिखा दो, तो यू तो इसका सबसेट है ही, ये देखो। हमें सिर्फ प्रूफ क्या करना है कि स्पैन एस, लीनियर स्पैन ऑफ एस सबसेट है यू का, सिर्फ हमारा एम अब ये रह गया, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बस। ऐसे ही हमने प्रूफ किया था पहले भी। तो स्पैन एस को सबसेट दिखाना है यू का, कैसे दिखाएंगे सबसेट, यहाँ एक एलिमेंट लो, यहाँ दिखा दो। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस। अगर x स्पैन एस में है तो x किस टाइप का होगा, x एक कॉम्बिनेशन होगा किसका, अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2 और अल्फा n xn का, जहां पर सभी के सभी अल्फा इज आ रहे हैं फील्ड में से, x इज आ रहे हैं आपके वेक्टर स्पेस में से। तो x आपका कुछ इस टाइप का है, ठीक है। सॉरी, ये आपके v में नहीं जाएंगे, ये आपके आएंगे s में से, सारे के सारे अल्फा इज आएंगे s में से। इससे पहले जो मैंने इसका प्रूफ किया था फर्स्ट वाले के अंदर भी मैंने लिख दिया था कि सारे के सारे एक्स आई वाई आई आएंगे v में से, शायद v में से तो आ ही रहे हैं, लेकिन वो मोर प्रिसाइसली किस में से आ रहे हैं, s में से, क्योंकि किसके स्पैन की बात हो रही है, s के स्पैन की बात हो रही है। तो s के स्पैन की जब मैं बात करूंगा तो वेक्टर्स किस में से लेंगे, s में से लेंगे, तो ध्यान रखना s में से वेक्टर आएंगे। और जो लीनियर स्पैन की डेफिनेशन होती है हमारी, उसके अंदर भी मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं, ध्यान देना। लीनियर स्पैन ऑफ s के अंदर क्या आएगा, सारे के सारे अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2, अल्फा n xn आएंगे, जहां पर सब के सब अल्फाइज होते हैं फील्ड में से और एक्साइज आपके आते हैं s में से, क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ s की बात हो रही है ना। अगर v में से लेंगे तो पूरा का पूरा v बन जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ v क्या होगा, v होगा, वो तो कुछ उसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आगे देखो, तो ये एक्साइज कहाँ से आ रहे हैं, s में से आ रहे हैं, तो x अगर इसमें से ले लो तो x इस टाइप का होगा, x को u में दिखाना है। तो देखो सारे के सारे xi कहाँ रहे हैं, s में, बिकॉज xi बिलोंग्स टू s और s किसका सबसेट है, u का। तो सारे के सारे xi कहाँ बिलोंग करेंगे, u में, और अल्फा कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सारे के सारे फील्ड में से। अब आपको पता है कि u क्या है, सबस्पेस है, u क्या है, सबस्पेस है। तो अगर वेक्टर सबस्पेस के अंदर हो, अल्फा या फील्ड में से उठाते हो, तो आपको पता है अल्फा x प्लस वाई क्या होता है, सबस्पेस में होता है। यानी कि कोई भी वेक्टर आप u में से लेते हो तो सबस्पेस का मतलब क्या होता है कि अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो उन वेक्टर से और उन वेक्टर्स को एडिशन कर दो, तो वो सबस्पेस ही आपका सबस्पेस में ही बिलोंग करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सबस्पेस जो होता है वो क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर दो, एडिशन भी कर दो, तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2, अल्फा n xn आपका हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये u में बिलोंग करेगा, और ये कॉम्बिनेशन क्या था, x था, तो ये u में बिलोंग कर गया। लेके चले थे स्पैन में, दिखा दिया u में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पैन ऑफ s इज अ सबसेट ऑफ u। u तो सबसेट ऑलरेडी था ही, तो मोर प्रिसाइसली क्या आ गया, u इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ s। ये अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, u हमारा स्मॉलेस्ट था, तो स्पैन s भी क्या है, इज द smallest subspace containing what, containing s। तो ये आपका यहाँ से प्रूफ हो गया, बिल्कुल इसी सा सेम वही तरीका है, मेथड है जो मैंने बताया था आपको। एक और चीज़ ध्यान दो, ये बार बार कॉम्बिनेशन जब भी यूज़ करेंगे ना फर्दर हम जब भी, तो कॉम्बिनेशन को हम इस टाइप से लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, ls को आप ये समझ सकते हो, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन लिखने की बजाय समेशन का यूज़ करेंगे हम अब से, सिग्मा फंक्शन का, ठीक है, सिग्मा फंक्शन का, सॉरी सिग्मा का, अल्फा आई एक्स आई और लिख दो i इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। तो इसका मतलब यही तो है, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 डॉट 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 n तक जा रहे हैं तो अल्फा n x है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को इस टाइप से लिखेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रूफ हो गया। तो देखो आज इतना ही करेंगे, टाइम काफ़ी हो गया। तो अब देखो आपको पता क्या चल गया, मैं जब से बात कर रहा हूँ सबस्पेस की, सबस्पेस पे हमने बहुत टाइम लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। सबस्पेस की हमने बात करी, सबस्पेस से ही हमने डिफरेंट टाइप के सबस्पेस देखे। तो सबस्पेस के अंदर मैंने बताया था जीरो आपका और वी आपका, वी अगर आपका वेक्टर स्पेस है तो सबस्पेस क्या क्या होंगे, जीरो और वी आपके ऑलवेज सबस्पेस होते हैं, ट्रिवियल सबस्पेस होते हैं। कैसे सबस्पेस होते हैं, ट्रिवियल सबस्पेस होते हैं। अगर आपके W1 और W2 दो सबस्पेस वी के दे रखे हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होता है, उनका सम भी एक सबस्पेस होता है, उनका यूनियन भी एक सबस्पेस होता है इफ एंड ओनली इफ एक कंटेनमेंट तो आपके पास एटलीस्ट हो।
और उसके बाद हमने क्या देखा कि कोई भी आप नॉन एम्प्टी सेट ले लो V का, तब जो स्पैन करेगा S को सेट LS, वो हमेशा V का सबस्पेस होता है। एक सबस्पेस और ऐड हो गया, मैं स्टैंडर्ड सबस्पेसेस की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको बोला था कि सारे के सारे सबस्पेस जो हैं वो हमें इसी तरीके से पढ़ने हैं कि कोई भी हमसे सबस्पेस के बारे में कुछ भी पूछे तो स्टैंडर्ड सबस्पेस सबसे पहले हम बोलें, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स नहीं देने कि वही मैट्रिक्स वाले और ट्रांसपोज वाले की ट्रांसपोज हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक ये सारे होते हैं सबस्पेस, नहीं, ऐसे सबस्पेस बताओ, ठीक है, कि 0 V ये ट्रिवियल है। सर जो LS होता है वो हमेशा सबस्पेस होता है कि लीनियर स्पैन का जो सेट होगा वो हमेशा क्या होगा, सबस्पेस होगा। कोई भी दो सबस्पेस हैं W1 W2, उनका इंटरसेक्शन प्लस और यूनियन सबस्पेस होता है। यूनियन के लिए बस एक ही कंडीशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।